everyone. Welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and today we are going to discuss chapter Market as a Social Institution Objective Type Questions. So first is dash refers to a place where things are bought and sold, a gathering of buyers and sellers, or a category of trade or business. Options are market, capitalism, globalization या फिर liberalization. So the right option is market. Market एक ऐसा place है जहां पर buying and selling process take place करती है. Second, dash is a government played part of the price charged for inputs, lowers cost farming. तो उसे हम बोलते हैं सब्सिडी या फिर सब्सिडीज. सब्सिडीज बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है जो लोअर्स कॉस्ट फार्मिंग, मतलब कि एक तरह से जो फार्मिंग की कॉस्ट है उसको थोड़ा लो कर देती है या फिर आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर देती है. थर्ड, द डैश अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ is an unseen force at work that converts what is good for each individual into what is good for society. So ये एक तरह से एक टर्म थी एंड इस टर्म को हम बोलते हैं इनविजिबल हैंड. इनविजिबल हैंड, मेरा मार्कर भी थोड़ा इनविजिबल हो रहा है. ओके, सो the invisible hand, according to the Adam Smith, is an unseen force at work that converts what is good for individual into what is good for the society. मतलब यदि एक पर्सन हमेशा अपने लिए सोचता है कि इसमें मेरा बेनिफिट है, तो एक इनडायरेक्ट वे में वो सोसाइटी का बेनिफिट कर रहा है. और ये हम टर्म बेसिकली एक मार्केट प्रोसेस के अंडर ले रहे हैं, एक बिजनेस प्रोसेस के अंडर ले रहे हैं. तो और ये टर्म दी गई थी एडम स्मिथ द्वारा एंड इसको हम बोलते हैं इनविजिबल हैंड. डैश द प्रोसेस वेयर बाय स्टेट कंट्रोल्स ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिलैक्स्ड एंड लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस टू डिसाइड. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मतलब कि जब स्टेट कंट्रोल्स ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिलैक्स्ड, मतलब कि जब स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंड लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस, और मार्केट ही उसको कंट्रोल करता है ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से प्राइवेट ओनरशिप और समथिंग एल्स, तो उसको हम बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन. मतलब कि इसमें गवर्नमेंट फोर्सेबली इन्वॉल्व नहीं होती है. आप फ्री होते हो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, राइट. बट एक तरह से लीगल परमिशन लेना इज समथिंग डिफरेंट. फिफ्थ, डैश इज टर्म्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट हेल्प्ड मर्चेंट्स टू डू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. तो हम इसको बोलते हैं ह्यूंडी. ये टर्म दी गई थी फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज दैट हेल्प मर्चेंट्स टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. सिक्स्थ, डैश occurs when things that were earlier not traded in the market become commodities. तो इस टर्म को हम बोलते हैं कमोडिफिकेशन. कमोडिफिकेशन जैसे कि वाटर. पहले वाटर की कोई कीमत नहीं होती थी, राइट. बट आज हम देखते हैं तो हमें कोई भी बॉटल में से बिस्लरी हो गया या फिर एक्वाफिना, तो मिनरल वाटर हमें पैसों से खरीदना पड़ता है. सिमिलरली ऑर्गन्स, पहले ऑर्गन्स की कोई हम बोल सकते हैं वैल्यू नहीं थी. वैल्यू इन द सेंस कि हम उसे खरीदते नहीं थे, बट आज की डेट में ऑर्गन्स आर ऑल्सो परचेज्ड. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कमोडिफिकेशन.
ओके एंड पहले अगर मैं बात करूं तो इट इज द टाइम ऑफ प्रिमिटिव एजेस व्हेन देयर वाज अ यूजेज ऑफ बार्टर सिस्टम. Seventh, laissez-faire is a free market system and minimal government intervention in economic matters. So इस स्टेटमेंट को हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. तो लेजर फेयर बिल्कुल ही सही बताया गया है यहाँ पे. ये ट्रू है कि एक फ्री मार्केट सिस्टम होता है जिसमें मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है एंड इकोनॉमिक मैटर्स, मतलब कि गवर्नमेंट इतना इन्वॉल्व नहीं करती है. बीपीओ, बीपीओ की यहां पर हमें फुल फॉर्म बतानी है. तो बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. राइट. सो इस तरीके से आपको फुल फॉर्म 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकती है. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टाइप ऑफ फुल फॉर्म्स ऑल्सो. नेक्स्ट, 9th, डैश फेयर इज द बिगेस्ट कैजुअल मार्केट इन इंडिया. सो ये इसका आंसर है पुष्कर. पुष्कर मेला बोल सकते हैं आप. ठीक है. तो ये सबसे बड़ा कैजुअल मार्केट है, एक फेयर होता है पुष्कर में, तो इसको हम बोलते हैं बिगेस्ट कैजुअल मार्केट इन इंडिया. लास्ट, वर्चुअल मार्केट इज अ हार्म फॉर सोसाइटी. ट्रू या फॉल्स? नो, इट इज नॉट अ हार्म. फॉल्स. वर्चुअल मार्केट का मतलब होता है जब हम बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस या फिर ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन, दैट इज थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, कंप्यूटर्स, फोन्स, इसके जरिए करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मार्केट. मतलब कि ट्रांजेक्शन्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम वाया फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड अदर मीडियम्स. राइट. सो हम इसको वर्चुअल मार्केट बोलते हैं. तो ये एक तरह से ये हार्म तो नहीं करता है सोसाइटी को, बल्कि बेनिफिट करता है. इट सेव्स द टाइम, इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड इट ऑल्सो मेक्स द वर्क मोर इजी एंड एफिशिएंट. बट हाँ, अगर इसे हम गलत तरीके से यूज करें तो हम बोल सकते हैं कि ये हार्म कर सकता है. बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजेज एंड हाउ द पर्सन यूजेस इट. सो इस चैप्टर में ये थे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. इफ यू पीपल वांट कि कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए या फिर इसका ही पीडीएफ चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फॉर द टाइम, please subscribe my channel Passion Studies, like this video and please do share with your